आयुर्वेद अमृत गंगा सेहत संस्कार। आज हम देख रहे हैं कि समाज में प्रायः सभी लोग समाज के अंदर बीमार ही बीमार भरे पड़े हैं। तंदुरुस्त ढूंढने की कोशिश करने पर भी कोई तंदुरुस्त दिखाई नहीं देता। बड़ा आश्चर्य है और दुख की बात है। बड़ी हैरानी है। आज से 200-250 वर्ष पहले, हज़ारों वर्ष पहले की बात नहीं है, 200-250 वर्ष पहले हमारे देश में आम तौर पर 8-10 लोग 100 में से बीमार होते थे। 90% लोग तंदुरुस्त ही रहते थे। और जो 90% में किसी को कोई तकलीफ़ होती थी तो घर की हमारी बुज़ुर्ग माताएं और पिता जो बुज़ुर्ग थे वो ही रसोई में से ही पड़ी हुई चीज़ों में से ही उनका इलाज कर लेते थे, जिनका कोई भी दुष्परिणाम प्रभाव नहीं होता था। बड़ी सरल और बिल्कुल ही हानि रहित दवाइयाँ सामान होता था जो किचन का सामग्री है। आज आपको 1-2% लोग भी तंदुरुस्त दिखाई नहीं देते। ये बड़ा समाज का, देश का दुर्भाग्य है। इसके कई कारण हैं। सबसे पहला कारण तो यही है कि हम कोई भी तकलीफ़ आती है उसकी थोड़ा धीरज नहीं रखते, तुरंत गोलियां, कैप्सूल, इंजेक्शन शुरू कर देते हैं, डॉक्टरों के चक्कर लगाना शुरू कर देते हैं। मिसाल के तौर पे अगर किसी को उल्टी हो जाती है तो ये नहीं सोचते कि उल्टी क्यों हुई है। उल्टी होने का जो मुख्य बात होती है कि जो मैदा है उसके अंदर अनवांटेड गैर ज़रूरी सामग्री इकट्ठी हो गई है, जो खाया था वो पचा नहीं है। इसलिए कुदरत हमारी मदद कर रही है उसको, इस शरीर को बचाने के लिए जो अनवांटेड है, मैदे में पड़ा हुआ सामग्री अनडाइजेस्टेड, वो वापस भेज रही है, मुंह के द्वारा फेंक रही है बाहर। इसकी शरीर को ज़रूरत नहीं है, तो शरीर को उस रोग से बचाने के लिए वो बाहर फेंकती है। इसी प्रकार अगर किसी को दस्त हो जाते हैं तो थोड़ा हमें थोड़ा सा धीरज रखना चाहिए। 1-2 दस्त आ जाने पर ही हम घबरा जाते हैं और तुरंत तेज़ दवाइयाँ खा के टट्टी को बंद करने की कोशिश करते हैं, जिससे जो रुका हुआ मल है, गंदगी है, जो बाहर निकलनी चाहिए थी और कुदरत उसको बाहर निकाल रही थी, तो उसको हम अपनी मनमानी करके, धक्कम दे करके रोक देते हैं, जो अंदर पड़ी हुई सड़ती रहती है और वो गंदी हवा, गैस जो है वो हमारी सारे शरीर की नस नाड़ियों में धीरे धीरे फैलती रहती है और कई तरह की बीमारियां पैदा करती है। इस ओर आज कोई भी ध्यान देने को तैयार नहीं है। तुरंत चुटकी मारते ही बुखार उतर जाए, चुटकी मारते ही टट्टी बंद हो जाए, चुटकी मारते ही उल्टी बंद हो जाए। उल्टी का कारण दूर नहीं करना कि हम पाचन को ठीक करें, पुदीने की चटनी खाएं, अनारदाना पुदीना की चटनी बना करें, अजवाइन और काला नमक खाएं, पाचन को ठीक करें, उसका सुधार करें, ना कि उसको ब्लॉक करें। इसी प्रकार लूज मोशन में भी ऐसा ही करने की ज़रूरत है, पाचन को सुधारने की ज़रूरत है। लंघन कर लें, एक आध दिन आप कुछ ना खाएं, नागा कर लें खाने से, पानी पिएं, नींबू पानी पिएं। इस तरह की चीज़ें लें जो हमारी स्वास्थ्य को ठीक करने में मदद करें, हानि ना करें, सादा चलें। दूसरे इसके बाद आ जाता है नंबर, ये कुछ बड़े महत्वपूर्ण कारण हैं। नकली दिखावे का, बद परहेज़ी का, मनमानी का, आराम परस्ती का, मदिरा पान का, तंबाकू सेवन का, बाज़ारी तली हुई चीज़ें खाने का, फास्ट फूड अंधाधुंध आंखें बंद करके हम खा रहे हैं और मेहनत से हम जी चुराते हैं, आराम परस्ती की ज़िंदगी चाहते हैं, पसीना हम आने नहीं देते।
खूब पंखा तेज चलाते हैं, और एसी है तो एसी भी फुल पीते हैं, 20 पर 18 पर ले जाकर हम रहते हैं। तो क्या है, हमारे शरीर के पसीने के द्वारा जो शरीर से गंदगी बाहर निकलनी थी वो निकल नहीं रही, बल्कि रुक जाती है अंदर ही अंदर, और कई प्रकार के नस नाड़ियों में विषैले अंश बन के घूमती हैं और कई प्रकार के रोग पैदा करने में सहायक होती हैं। यदि हम आयुर्वेद में बताए गए सुझाए गए कुछ जीवन उपयोगी स्वास्थ्य रक्षक स्वास्थ्यवर्धक नियमों का पालन करें, जो कि बिल्कुल ही सरल और साधारण है, कोई मुश्किल नियम नहीं है, जो कि बड़े बड़े सरल और सादा हैं, तो हम अनेक रोगों से इनका पालन करके अनेक रोगों से अनेक रूपी कष्टों से बच करके सुखी स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। इसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए लोगों को कुछ जानकारी और जानकारियाँ देने के लिए मैंने 18-20 वर्ष पहले एक छोटी सी पुस्तिका लिखी थी, जीवन जीना सीखें। जीवन जीना सीखें, हिंदी और पंजाबी दोनों में। वो मैंने बहुत सी लोगों में बांटी हैं और अब उसका PDF बन गया है। तो अब मैं सबको PDF भेजता हूँ, छपवाना अब मैंने बंद कर दिया। तो उस किताब को आप अपना WhatsApp नंबर मुझे भेज करके आप मुझसे वो PDF उसका मंगवा सकते हैं, हिंदी में या पंजाबी में। जीवन जीना सीखें। वो छोटी सी तो किताब है, लेकिन है बहुत बहुउपयोगी। ये छोटी सी परंतु बहुउपयोगी पुस्तक जो है ज़रूर प्राप्त करें मुझसे, स्वयं पढ़ें और बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरणा दें, अधिक से अधिक शेयर भी करें और पुण्य के भागी भी बने। हिंग लगे ना फटकड़ी, रंग आवेगा चोखा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं उसमें दी हुई, साधारण, उसका पालन बड़ा आराम से पालन कर सकता हर कोई। तो मैं डॉक्टर सुदर्शन मदान, जालंधर, पंजाब, इंडिया। मोबाइल नंबर 85 44 85 95 21 8544 85 95 21। मैं लगभग 90 वर्ष का हो रहा हूँ और 60 वर्ष से भी अधिक से समय से आयुर्वेद द्वारा रोगियों की इलाज करके सेवा कर रहा हूँ। आप किसी भी रोग से अगर कोई पीड़ित है, दुखी है और कई प्रकार के इलाज कर चुके हैं और निराशा हाथ आई है, तो आप एक बार ज़रूर संपर्क करके देखें। हो सकता है आप कुछ समय इलाज करके धीरज रख के आप रोग मुक्त हो जाएं। तो आप संपर्क करें निसंकोच। मैंने मोबाइल नंबर अपना ऊपर दे दिया है, उससे आप पुस्तक भी मंगवा सकते हैं और इलाज के लिए संपर्क भी कर सकते हैं। केवल आयुर्वेद चिकित्सा करता हूँ, कोई एलोपैथी या कोई दूसरा नहीं। नाड़ी देखकर, जीभ देखकर, पेट को चेक करके, नाखून देख के और हिस्ट्री लेके निदान करता हूँ। ये चीज़ें देख करके मैं डायग्नोज करता हूँ और उसके अनुसार इलाज करता हूँ। आप ये संकोच मेरे सेवा का लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। जय भारत, जय आयुर्वेद।